लेकिन एक पुरानी 25 साल पहले की केस निकालकर उनको कल ईडी ने अरेस्ट किया। ये दहशतगर्दी है, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस पर हमला है। आप सच सुन नहीं सकते, सुनना नहीं चाहते। गुजरात समाचार का हेडलाइन जो है वो लगभग सभी ने दिया है देश में कि आपने कायरता दिखाई है। आप मुझे अरेस्ट करने आए हो, तुरंत मुझे अरेस्ट करो और लेके जाइए, घर के लोगों को तकलीफ मत दे। हाँ बोलो संजय भाई, प्रेमानंद बोलो संजय भाई, आपने फोन किया था। मैं बोलो हाँ अमित भाई, मैं फोन इसलिए किया कि आप देश के गृह मंत्री हो, आप एक जिम्मेदार मंत्री हो, नेता हो। ये जो चल रहा है मेरे बारे में, उस बारे में मुझे आपसे कुछ कहना नहीं है। ये राजनीति है। आप मुझे जो तकलीफ दे रहे हो वो आपकी राजनीति है, लेकिन आप मुझे तकलीफ दीजिए, लेकिन मेरे लिए आप हमारे परिवार के लोग हैं जिनका कोई संबंध नहीं है, मेरे दोस्त हैं, उनके ऊपर रेड्स हो रहा है, उनको पकड़ कर लेके जा रहे हो आप 10-10 घंटा बिठा रहे हो। ये कौन से कानून में लिखा है? ये क्या है? मैं ये मानने को तैयार नहीं कि ये आपके मंजूरी के सिवाय हो रहा है। तो आप सबसे पहले रुकवाइए। और मैं दिल्ली में बैठा हूं, सफदरजंग लेन 15 है मेरा एड्रेस, आपको मालूम है, आपके सामने ही हूं मैं। आपकी जो टीम है ईडी की, उसको मेरे पास भेज दीजिए। अगर मुझे अरेस्ट करना है तो आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे कोई नहीं। लेकिन ये नौटंकी बंद कर दीजिए। आणि मी फोन ठेवून दिला। तो ते बोला नाही मला माहित नाही। बोले गृहमंत्री को मालूम नहीं, ऐसा होता है क्या? गृहमंत्री को एक सांसद के घर पर रेड चल रही है, या अगर गृहमंत्री को पता नहीं तो ये गलत है। अब गलत बोल रहे हैं। लगभग 92 ईयर्स हो गए। और बाहुबली शाह जी या श्रेयांश शाह वो बहुत ही निष्पक्ष तरीके से अखबार चलाते हैं। सत्ता में कौन है उनकी चाटुगिरी करना उनकी आदत नहीं। जो स्थान रामनाथ गोयंका को था, नानाजी को था, वही स्थान गुजरात समाचार के बाहुबली और श्रेयांश जी को है। लेकिन एक पुरानी 25 साल पहले की केस निकालकर उनको कल ईडी ने अरेस्ट किया। ये दहशतगर्दी है, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस पर हमला है। आप सच सुन नहीं सकते, सुनना नहीं चाहते। गुजरात समाचार का हेडलाइन जो है वो लगभग सभी ने दिया है देश में कि आपने कायरता दिखाई है। 56 इंच की छाती की बात हमने नहीं की थी ना, वो तो मोदी जी ने की थी। तो अगर किसी ने सवाल पूछा है 56 इंच की छाती का क्या हो गया, तो उसके लिए आप उसके ऊपर ईडी और सीबीआई भेजकर एक वृद्ध एडिटर को अरेस्ट कर लेते हो। ये तो तानाशाही क्या, तानाशाही के ऊपर की बात आप कर रहे हो। हम सब बाहुबली जी और उनके परिवार के साथ है, उनके अखबार के साथ है। हम देखते हैं क्या हो रहा है। नहीं तो हम गुजरात जाकर अगर उस बारे में कोई आंदोलन होता है तो हम उनमें शामिल होंगे। सर आपका होने वाला है, उसमें आपके सर एक तरीके से नरेंद्र मोदी वही अखबार को इंटरव्यू देकर अमित शाह की तरफ से वहाँ पे रेड होती है। आपने आपके बुक में भी कहा है कि अमित शाह से उस दौरान आपकी बात हुई। सर क्या पूरा वाक्य है सर? बातचीत एक तरीके से नहीं, बात देश के गृह मंत्री है, मैं सांसद हूँ। अगर कोई गलत काम होता है तो मेरा काम है कि गृह मंत्री से बात करो। जब मेरे आसपास रेड्स हो रही थी मेरे परिवार के ऊपर, मेरे मित्रों के ऊपर पूरा दिन, क्योंकि मुझे तकलीफ हो जाए, तो मैंने अमित शाह जी को फोन करके बोला ये गलत है, मैं आपका टारगेट हूं, मैं दिल्ली में बैठा हूं। ईडी को बोले मेरे घर में आकर मुझ पर रेड करो, मुझे अरेस्ट करो। मैं बैठा हूं यहाँ। जब यहाँ 6 बजे ईडी के लोग आए थे, मैंने लिखा है, तो मैंने 10 मिनट में कहा कि ये सर्च का नाटक मत करो। आप मुझे अरेस्ट करने आए हो, तुरंत मुझे अरेस्ट करो और लेके जाइए, घर के लोगों को तकलीफ मत देना। चलिए थैंक यू। कहीं बीजेपी से समझौता करने की बातचीत आई, एकनाथ शिंदे ने आपको बात किया है, कॉल किया है, ऐसा आपने कहा है सर? उस वक्त वो ताजा गद्दार हो गए थे ना
तो फोन किया कि ऐसा सुनकर कि क्या देखिए मैं ऊपर बात करूं क्या, मैं कोई जरूरत नहीं, धन्यवाद. तर ऑपरेशन सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ हे वेगवेगळ्या देशांमध्ये जाणार आहे आणि ऑपरेशन सिंधूचं जे काम आहे ते जगभरात पोहोचवणार आहे, ज्यामध्ये प्रियंका चतुर्वेदी आपल्या पक्षाच्या खासदार सुद्धा आहेत. आपण याला पॉझिटिव्हली बघताय का, सकारात्मक बघताय? कारण काँग्रेसने सुद्धा राष्ट्रीय ऐक्य साधण्यासाठी यामध्ये सहभागी होण्याचं सांगितलं. ठीक आहे, चांगली गोष्ट आहे. पर त्यानिमित्तानं खासदारांची परदेशवारी होईल ना. माझ्याकडे माहिती नाही, परस्पर नावं कशी येतात ही मला माहित नाही. आमचा पक्ष ठरवेल कोणी जायचं. स्क्वाड के मेंबर होने के बावजूद भी हमें किसी सामने से सपोर्ट नहीं किया. चाइना ने खुद और से पाकिस्तान को सपोर्ट किया था. अभी हम अफगान से बात कर रहे हैं विदेश नीति के ऊपर. सर क्या लगता है सर आपको? बातचीत चलती रहते आहे. राऊसाहेब एक आहे की भाजपच्या नेत्यांची अजूनही विधानं वादग्रस्त थांबत नाहीये. याआधी मध्य प्रदेशचे मंत्री होते, आता उपमुख्यमंत्री आहेत जगदीश देवडा. ते असं म्हणतायत की सैन्याने नरेंद्र मोदींना त्यांच्या चरणी नतमस्तक झालं सैन्य. ते जे चरण आहेत ते 56 इंचाचं असेल.